आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत को किस दिन किया जाता है, इस व्रत को करने का क्या विधान है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। कार्तिक मास श्री विष्णु भगवान जी का प्रिय मास है, इसलिए आप जब भी इस व्रत को करें तो आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और तब आप इस व्रत को श्री विष्णु जी, श्री लक्ष्मी माता जी और श्री अहोई माता जी का स्मरण करके बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बिना किसी संशय के भक्ति भाव से अपने संतान की उत्तम प्राप्ति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये सोचकर तब आप इस व्रत की शुरुआत करें। सुहागन स्त्रियां संपूर्ण श्रृंगार करें और माता रानी का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि हे माता रानी, हम हमेशा अपने संतान के लिए आपके व्रत को करते रहेंगे। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को दिन किया जाता है। इस व्रत की आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि से चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित स्याऊ माता की मूर्ति की और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली से गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजन करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आप चाहें तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप और भी बहुत तरह के मिष्ठान और पकवान उन्हें अर्पित कर सकते हैं और करने भी चाहिए यथासंभव। और बच्चों को इस दिन विशेष प्रकार के पकवान खिलाए जाते हैं, जैसे कि परंपरा में देखती आई हूँ। तदंतर पहले से रखे हुए जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मौली में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सासू माँ जी को ही दे दें। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई माता की मूर्ति बनवाकर पूर्व से गूंथे हुए मौली में पढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले में अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये विधि मैंने आपको पुस्तक द्वारा जो है वो पढ़कर सुनाई। अब हम बात करेंगे जो परंपरा मैं करती आई हूँ। कुछ स्त्रियों को मैं देखती हूँ, महिलाओं को, कि वो संतान के लिए जो व्रत रखते हैं उनको तारा देखकर अर्घ्य देती है, और जो पति के लिए व्रत रखा जाता है उनका अर्घ्य चंद्रमा को देकर करते हैं। और ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। ये आपके परिवार में जैसी परंपरा चल रही है आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरी एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी आप कोई भी व्रत रखते हैं तो मन में कभी भी कोई संशय, कोई शंका, किसी भी तरह की कोई चिंता, क्लेश, इस तरह का अपने मन में कदापि न लाएं, कभी भी मत लाएं। और माता रानी से हमेशा जब भी कोई व्रत त्योहार करते हैं, पूजन करते हैं, तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए कि हमसे जो भी भूल हुई है माता रानी, हमारे संतान के भले के लिए, हमने उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, या जिन स्त्रियों के संतान नहीं हैं, हे माता रानी हमारी भी गोद भर दे, ऐसा संकल्प लेकर आप व्रत को कर सकती हैं। कुछ परिवारों में कहते हैं कि जब लड़का हो जाता है तभी रखते हैं, लेकिन नहीं, संतान तो संतान है, चाहे आपकी पुत्री हो चाहे पुत्र हो, सभी को ये व्रत रखना चाहिए अहोई मास अष्टमी के दिन। फिर अगले साल हम इसी तरह आपका व्रत करें, ये भी आप मन में एक माता रानी से एक वचन दीजिए और उनसे रक्षा करने के लिए कहिए। धन्यवाद।